गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे ही होंगे। अभी आप पढ़ रहे हैं सर सिंथेसिस, और सर सिंथेसिस में इससे पहले 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं हम। ये मेरा चौथा वीडियो होगा। जो भी इससे पहले वीडियो अपलोड किया गया है, एक एक वीडियो को आप देख सकते हैं, आप उसे रिवीजन कर लीजिएगा। वैसे अगर आप नहीं भी उसे देखें तो भी आज की क्लास में समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, आप अच्छे से समझ सकते हैं। और जो भी क्वेश्चन आज हम बताने वाले हैं एसएससी में, रेलवे में पूछा हुआ है और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब। तो आइए देखते हैं। देखिए, ये टाइप 4 होगा आज की क्लास में, ठीक है। तो टाइप 4 में जो हमारा क्वेश्चन है, जैसे अगर मिलता है x प्लस रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी। यहाँ पर प्लस है, इससे पहले आप देखे थे कि मल्टीप्लाई करके कंसेप्ट आपको बताया गया था। तो जब भी इस तरह से आपको मिल जाए तो इतना बराबर आप लिख सकते हैं 4x प्लस 1 रूट अंडर -1/2। ये आपका फॉर्मूला हो गया। वैसे हम और भी बहुत सारे ट्रिक्स पर बात करने वाले हैं आज की क्लास में, कैसे देखते हैं आंसर करेंगे, लेकिन आप ये समझिए कि एक फार्मूला आपका हो गया, ठीक है। तो आप इसको ध्यान में रख सकते हैं कि जब इस तरह का मिले प्लस प्लस डॉट डॉट इन्फिनिटी, तो 4x प्लस 1 रूट के अंदर है, और देख सकते हैं, सॉरी, ये यहाँ पर प्लस 1 करना है, ठीक है, /2 करना है। 2 नंबर क्या है कि अगर ये प्लस था, अगर माइनस मिल जाए इस तरह से, अगर आपको माइनस में मिल जा रहा है, बस प्लस की जगह क्या होना चाहिए, माइनस। तो इसके लिए होता है 4x प्लस 1 रूट अंडर में सेम आएगा दोनों में, ठीक है, बस बाहर में -1/2 होगा, यहाँ पे -1 होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। प्लस के लिए ये फॉर्मूला, बस यहाँ पर प्लस है, और माइनस के लिए आप इस फॉर्मूला का यूज़ कर सकते हैं। इसमें हमें और भी कुछ बताना है, वो भी समझिएगा। इसी फॉर्मूला को और क्या याद रख सकते हैं, ये समझिएगा। अगर ये x है, ठीक है, प्लस और इसका फैक्टर हो जा रहा है n इंटू n प्लस 1, मतलब लगातार में। लगातार का मतलब है 2 गुने 3, 4 गुने 5, 5 गुना 6, 7 गुना 8, 10 गुने 11, ठीक है। अगर ये लगातार में इसका फैक्टराइजेशन हो जाए, ये जो संख्या लिखी हुई है इसका फैक्टराइजेशन अगर क्या हो जाए, एक के डिफरेंस में, ठीक है, तो इसका जो आंसर हमारा हो जाएगा, यहाँ आप लिख देंगे बड़ा फैक्टर n प्लस 1। यहाँ पर हम इसे n प्लस 1 कर सकते हैं। हम अभी क्वेश्चन करवाने वाले, एकदम टेंशन नहीं लेना, सब क्लियर हो जाएगा। तो अगर ये प्लस है और ये बस आप क्या देख रहे हैं, इसका जो फैक्टराइजेशन होगा n इंटू n प्लस 1 होना चाहिए। कहने का मतलब 2 गुना 3, 3 गुना 4, 7 गुना 8, 9 गुना 10, 11 गुना 12, फैक्टराइजेशन ये होना चाहिए। अगर ये लगातार में टूटता है तो प्लस रहने पर क्या आंसर होगा, बड़ा फैक्टर। सभी जगह पे प्लस रहने पे बड़ा फैक्टर आपका आंसर हो जाएगा। और माइनस रहेगा तो क्या होगा, हम बात करते हैं, ठीक है। इसको लेकिन मिटाते हैं पहले। देखिए, इसी में अगर आपको ऐसा लिखा हुआ मिले, माइनस रहे, बस ये यहाँ माइनस होना चाहिए, ठीक है, इस तरह से। तो इसमें क्या करना है, बस ये देख लीजिए, इसका जो फैक्टराइजेशन होना चाहिए सेम वही रहना चाहिए। 2 × 3 में, 4 × 5 में, 10 × 11 में, 20 × 21 में, मतलब एक के डिफरेंस में होना चाहिए। अगर ये फैक्टराइजेशन एक के डिफरेंस में हो रहा है तो माइनस रहने पे छोटा फैक्टर, n इंटू n प्लस है तो छोटा फैक्टर क्या होगा, n, तो हमारा आंसर n होगा, मतलब छोटा फैक्टर लेंगे। प्लस में बड़ा, माइनस में छोटा। और अगर लगातार में ये नहीं टूट रहा है तो कोई बात नहीं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। लगातार में अगर ये नहीं टूट रहा है ना, तो कोई नहीं, आपको तो हम फार्मूला भी इसका दे चुके हैं, आप फार्मूला अप्लाई कर लीजिए, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन किस तरह का होता है आप देखिए। जैसे कि क्वेश्चन हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है। अगर आपको ऐसा मिल जाए,
जैसे कि 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस डॉट डॉट इन्फिनिटी, ये आ गया। तो इसमें देखेंगे इसका आंसर हमारा क्या होगा, तो ये क्या हो रहा है आपका, इसे लिख सकते हैं 2 × 3, 6 को 2 × 3 लिख सकते हैं, और ये प्लस में इन्फिनेटिव है। तो आपको क्या बताया गया कि अगर ये लगातार में फैक्टरेशन हो तो प्लस रहने पे 12 फैक्टर, इसका आंसर हमारा क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है, इसका आंसर हमारा 3 आएगा। जहाँ तक फॉर्मूला की बात है, तो फॉर्मूला क्या था आपका, फॉर्मूला ये था, मैं यहाँ पे लिख दे रहे हैं x प्लस डॉट डॉट इन्फिनेटिव। इसके लिए फॉर्मूला था 4x प्लस 1/2, यही फॉर्मूला था। तो चलो अप्लाई करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर देखेंगे कि x की क्या वैल्यू है, 6 है, क्योंकि x की जगह पर 6 है, x की वैल्यू 6 है, तो क्या होगा 4 × 6 प्लस 1 रूट में प्लस 1/2 करिए 24 और 1 25, तो अंदर में हो जाएगा 25 और प्लस 1/2, तो 25 का 5 प्लस 1, 5 प्लस 1 6/2 बराबर क्या आंसर हमारा है, 3। क्या आंसर है, 3। तो आप फॉर्मूला अप्लाई करके भी आप यहीं पहुंच सकते हैं। ठीक है, और अगर लगातार में फैक्टरेशन हो रहा है तो कोई बात नहीं, इसको करके इस तरह से निकल सकते हैं। इसी जगह पर अगर माइनस होता है तो क्या होगा, हम बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए, तो देखिएगा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अगर माइनस रहेगा तो इसको क्या करेंगे, चलिए इसको अभी छोड़िए। माइनस रहेगा, जैसे हम लेते हैं 56 माइनस 56, इसी तरह से इन्फिनिटी। तो इसके लिए आपको पता है 7 × 8 करना है, और माइनस रहता है तो छोटा फैक्टर आंसर, मतलब 7 आपका आंसर होगा। जहाँ तक फार्मूला की बात है तो आपको फार्मूला पता है क्या होता है, x माइनस x, इस तरह से इन्फिनेटिव के लिए क्या पड़े 4x प्लस 1 रूट में -1/2, बस यहाँ पे माइनस हो जाता है। ठीक है, समझ रहे हैं आप। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि फॉर्मूला का यूज़ करते हैं। तो x कितना आ जा रहा है, 56, अंदर में 56 था, तो 4 × 56 प्लस 1 -1/2, तो ये हो क्या रहा है, 56 को 4 से गुना कर देंगे 324, और सॉरी 56 को 4 से करेंगे 224, 224 एक 225, 225 -1/2, 225 का 15 -1/2 कितना आ जा रहा है, 7। तो हमारा आंसर हो गया 7, छोटा फैक्टर। माइनस रहने पे छोटा फैक्टर, प्लस रहने पे बड़ा फैक्टर। इसमें हम और भी बहुत कुछ बताने वाले हैं कि ये लगातार का नहीं टूटे, 2 का डिफरेंस हो जाए तो क्या होगा, 3 का डिफरेंस हो जाए तो क्या होगा, सब पर बात करने वाले हैं। आप वीडियो में बने रहिएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। 20 तक बताया गया था, 21 नंबर क्वेश्चन है, और √6 प्लस √6 प्लस √6। अभी आप जस्ट देखें, इसका आंसर 2 × 3 करेंगे तो प्लस में तो 12 वाला फैक्टर होगा, क्या हमारा आंसर आएगा, 3 आएगा। ठीक है, 22 से देखते हैं। इसमें है 30 प्लस 30 प्लस 30 प्लस डॉट डॉट इन्फिनेटिव। इसका फैक्टराइजेशन कर लीजिए ना, क्या हो जा रहा है, n × n+1, ये हो जा रहा है आपका 5 × 6 प्लस है तो 12 फैक्टर, तो इसका जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, 6 आएगा, 12 फैक्टर होगा। फॉर्मूला भी आप लगा लीजिएगा। ठीक है, फॉर्मूला ये हो जाएगा 4 × 30 प्लस 1 प्लस 1/2, 120 प्लस 1 121, 121 का कितना 11, 11 प्लस 1/2, हमारा आंसर क्या आएगा, 6 आ जाएगा। क्योंकि 30 × 4 120, 121, 121 का 11 प्लस 1/2 आप करके निकल सकते हैं। ठीक है, देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 23 नंबर, आप देखते रहिएगा। इसमें और भी हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन, आगे लेवल आपका बढ़ता जाएगा, और भी कई टाइप इसमें हमें बताना है। जब यहाँ तो डिफरेंस 1 का आ रहा है, 2 का आएगा तो कैसे जल्दी कर सकते हैं, 3 का आएगा तो कैसे कर सकते हैं, हम सब बताने वाले हैं, बस देखते रहिएगा आप। 23 है 12 प्लस 12 प्लस 12 डॉट डॉट इन्फिनेटिव। यहाँ पर क्या करने वाले हैं आप, इसको क्या कर सकते हैं, 4 × 3 होता है, प्लस है बड़ा फैक्टर, तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या आएगा, 4 होगा, आंसर 4 होगा। फॉर्मूला का यूज करना चाह रहे हैं आप कर सकते हैं, ये हो जाएगा 12 × 4 48 और 1 49 प्लस 1/2,
48 एक 49, ये आपका 7, 7+1/2, 8/2, हमारा आंसर क्या आ जा रहा है 4। तो आंसर क्या आ गया 4 आ गया। ठीक है, आते हैं और क्वेश्चन पे। 24 नंबर क्वेश्चन है आपका, और देख लीजिएगा 90 -90 -90 और यही इन्फिनिटिव है। तो लगातार है 9 × 10, छोटा फैक्टर हमारा आंसर होगा, तो आंसर क्या होगा 9। इसको भी आप देख सकते हैं, ये कितना हो जा रहा है 9 चौक 36, 360 + 1 361, मतलब 4 × 9 + 1 -1/2, 361, 361 का 19 -1। ठीक है, आंसर क्या आएगा 9 आएगा। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन, 25 नंबर क्वेश्चन है। इसमें दे रखा है x बराबर, देखिए 132 + 132 डॉट डॉट, ये दे रखा है x बराबर। तो x बराबर अगर ये दे रखा है तो इसको करिए ना 12 × 11, तो यहाँ से 12 फैक्टर, मतलब x की वैल्यू 12 आप ले सकते हैं 12 फैक्टर। 132 + 132 + 132 जा रहा है, तो x की वैल्यू 12 फैक्टर 12 ले सकते हैं। और उसके बाद फिर क्या दे रखा है, उसके बाद दे रखा है y बराबर, यहाँ y बराबर लिखा है √2 -√2 -√2 डॉट डॉट इन्फिनिटिव। तो यहाँ भी फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 को 1 × 2 तो लिख ही सकते हैं ना, एक का डिफरेंस है, तो यहाँ पर y की वैल्यू छोटा फैक्टर आप लीजिए 1 आ जाएगा। तो x की वैल्यू 12, y की वैल्यू 1, तो आप कर सकते हैं, यहाँ कह रहा था x - y बताओ, तो 12 - 1 कितना आ जाएगा 11, हमारा आंसर हो जाएगा। 2 को क्या लिख सकते हैं 1 × 2, डिफरेंस तो एक ही है ना, 1 और 2 का डिफरेंस 1 है, तो डिफरेंस 1 होना चाहिए। माइनस है तो छोटा फैक्टर, प्लस है तो बड़ा फैक्टर। x की वैल्यू 12 और y की वैल्यू 1, तो 12 - 1 x - y करना था, 12 - 1 11, तो हमारा आंसर 11 हो गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है 26 नंबर, 15 + 15 + 15 डॉट डॉट इन्फिनिटिव। अगर इसमें यहाँ पे देखिए गैप कितने का है, ये अगर आप लिखते हैं 3 × 5, तो गैप कितने का है 2 का, गैप 2 का है। क्या होना चाहिए था गैप 1 होना चाहिए था, गैप 1 नहीं है, गैप यहाँ पर 2 है। तो गैप यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पे अगर 2 रहता, ठीक है गैप 2 है, तो यहाँ पे 2 रहता, यहाँ पे 2 रहता, और इस तरह से डॉट डॉट इन्फिनिटिव होता, तब तो हमारा आंसर 5 हो जाता 12 फैक्टर, तब हमारा आंसर 5 हो जाता 12 फैक्टर। और अगर यहाँ पे माइनस रहता, जैसे प्लस है यहाँ पर, अगर माइनस रहता तब छोटा फैक्टर हो जाता। मतलब ये है कि जितना गैप है 2 का डिफरेंस है, तो यहाँ 2 2 होना चाहिए था, वहाँ 1 का डिफरेंस था तो 1 यहाँ पे नहीं लिखा गया था। यहाँ पे अगर 3 का डिफरेंस होता तो यहाँ 3 3 रहना चाहिए था। हम इस पर आएंगे कुछ देर बाद, लेकिन पहले हमें ये क्लियर करने दीजिए। ठीक है, तो चलिए इसको भी हम बताने वाले हैं। 3 का गैप रहेगा तो क्या होगा, तो अगर मान लीजिए कि ये लगातार में नहीं टूट रहा है, लगातार में नहीं टूट रहा है, ठीक है, और यहाँ पे जितने का गैप कितने का है 2 का, और गैप 2 का है और यहाँ पे 2 नहीं है, तो उस केस में क्या करेंगे समझिएगा। यहाँ x की वैल्यू 15 है, और फॉर्मूला तो पता ही है 4x + 1 + 1/2। ठीक है, x की जगह 15 है, 15 × 4 60, मतलब 4 × 15 + 1 + 1/2, कितना 60 और 1 61, √61 + 1/2, हमारा आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, आंसर ये हो जाएगा। देखिए इसमें कुछ और हम बताने वाले हैं, बस वीडियो में बने रहिएगा, इतना भी करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा तो उसका ऑप्शन जो बनाएगा ना, या तो यहाँ पर छोड़ देगा, या नहीं तो क्या ऑप्शन बनाएगा देखिएगा, अप्रॉक्स में क्या इसका आंसर दे सकते हैं आप। √61 की क्या वैल्यू है निकाल लीजिए। देखिए √61 की वैल्यू वैदिक मैथ में बताए हुए हैं कि कोई भी प्राइम नंबर है और वो रूट में उसका कैसे निकालेंगे देखिएगा। इससे जस्ट पहले परफेक्ट स्क्वायर 49, इसके जस्ट बाद परफेक्ट स्क्वायर 64 होता है, 49 का 7, मतलब इसका आंसर 7 से ज़्यादा होगा, 8 से कम होगा। तो 7 प्लस इसका डिफरेंस कितना हो जा रहा है 12, और इसका डिफरेंस कितना हो जा रहा है 15, तो अप्रॉक्स हम लिख सकते हैं 7.8। तो यहाँ हो जाएगा √61 की वैल्यू 7.8 + 1/2, 9.8/2,
और इसे आप क्या लिख सकते हैं, देखिए ये आंसर है तो यहीं पे आंसर करके हम छोड़ देंगे, या नहीं तो ये नहीं भी रह सकता है, नहीं रहेगा तो फिर क्या रहेगा, इसका हाफ करिए कितना हो जाएगा 4.9। तो इसका जो ऑप्शन बना देगा 4 तथा 5 के बीच में, 5 तथा 6 के बीच में, कुछ इस तरह से बनाएगा 7 तथा 8 के बीच में, ऐसा ऑप्शन आपको मिलेगा। या तो ये रहेगा, ये बहुत कम रहेगा, रेयर बहुत कम रहता है ये, ठीक है, पहले आता था अब नहीं आता, ये रहेगा, ये नहीं ही रहेगा, 90% ये नहीं रहेगा, 10% ही रहेगा, ऐसा ऑप्शन करेगा। तो ये तो हम आपको बताएं कि ये रूट कैसे निकालते हैं। अगर आपको यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है तो आप मेरे वैदिक मैथ में जाइए, वहाँ पे क्यू रूट निकालने का हम ट्रिक्स बताएं, ठीक है, परफेक्ट नॉन परफेक्ट दोनों बताएं, वहाँ पे जाके सीख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो अभी बताया गया आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बात रही है कि इसको देखते कैसे आंसर हम कर सकते हैं, ठीक है, इसको देखते कैसे आंसर कर देंगे। ये यहाँ तक आंसर लाना कोई नहीं, 15 चौक 60 और 1 61 प्लस 1/2, 61 प्लस मतलब देखते आंसर कर सकते हैं। लेकिन अगर ये आ जाए तो हम क्या करेंगे, वैसे ही आंसर आपका 4.9 ये आंसर हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर ये आ जाएगा तो आप क्या करेंगे, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसको मिटा रहे फिर हम बता रहे हैं, इसको देखिए हम फिर से बता रहे हैं कि डायरेक्ट देखते हैं आंसर आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है। आप ये देखिए 15 के जस्ट ऊपर एक ऐसा नंबर जिसका जो फैक्टराइजेशन करेंगे ना डिफरेंस 1 का होगा। तो 15 के बाद 16 होता है, 4 गुना 4 नहीं होगा, 17 होगा ही नहीं, 18 9 गुना 2 नहीं होगा, 19 नहीं होगा, 20। 15 के बाद 20 एक ऐसी संख्या है जिसका फैक्टराइजेशन करते हैं तो लगातार में वो टूट रहा है, लगातार टूटना चाहिए। तो 15 के जस्ट ऊपर ऐसी संख्या जिसका फैक्टराइजेशन लगातार में टूटे, एक का डिफरेंस हो, वो क्या है 20 है। तो इसका आंसर होगा 4 तथा 5 के बीच में, यही आंसर होगा 4 तथा 5 के बीच में। 4 5 है ना, तो 4 5 के बीच में इसका आंसर, ठीक है। अगर इसी में माइनस रहता 15 -15 -15, देखिए अगर माइनस रहता तो इसके पीछे एक ऐसी संख्या लीजिए जिसका डिफरेंस 1 आ जाए फैक्टर का। तो 15 से पहले 14 तो होगा नहीं, 13 तो होगा नहीं, 12 एक ऐसी संख्या है जिसका फैक्टराइजेशन करते हैं तो होता है 3 × 4। कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। तो इसका आंसर होगा 3 तथा 4 के बीच में, इसका आंसर होगा 3 तथा 4 के बीच में। बिलीव नहीं हो रहा है तो फॉर्मूला तो आपके पास है ही ना, उसको अप्लाई करके आप देख सकते हैं, हम करके भी बता रहे हैं, ठीक है। इसका आंसर क्या आ गया, 3 तथा 4 के बीच में। आप क्या समझ पा रहे हैं, 15 से अगर माइनस है तो पीछे चलते हैं, पीछे वाली संख्या लेते हैं, और प्लस है तो आगे वाली, प्लस है तो आगे लिए, माइनस में पीछे लिए, ठीक है। ये हो जाएगा 4x, फार्मूला तो सेम ही है, 4x + 1 -1/2, ये फार्मूला था। तो अगर 15 पुट करेंगे तो 60 1 61, तो ये हो जाएगा √61 - 1/2, ये आएगा। इसकी जो वैल्यू है ना, ये हो जाएगा आपका 7.8 -1/2, और फिर यहाँ पर हो जाएगा ये 7.8 से 1 माइनस करेंगे। देखिए इससे पिछले वाली क्वेश्चन में 7.8 में 1 प्लस करके 9.8 कर दिया गया था, ठीक है, वो मिस्टेक हो गया था, आप उसको देख लीजिएगा, 8.8 ही वहाँ पर होगा। वैसे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 4 और 5 के बीच ही होगा। तो ये हो जाएगा 6.8/2, और ये आ जा रहा है आपका 3.4। 3.4 क्या होता है, 4 और 5 के बीच में, सॉरी 3 और 4 के बीच में। तो इसका जो आंसर है वही तो दिया गया, 3 तथा 4 के बीच में, और ऐसा ही ऑप्शन बनता है, ठीक है। तो देखते आंसर आप इसका कर सकते हैं, पेन भी नहीं चलाना पड़ेगा। 15 है तो 12, 4 3 गुना 4, 3 4 के बीच में, प्लस है तो इसके आगे 20, 4 5 के बीच में। तो देखते आंसर कर सकते हैं। चलिए अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन आपका कुछ ऐसा मिल जाए, हम इस पर भी आ रहे हैं, 28 + 28 + 28 ... इन्फिनिटी। अगर ये आ जाए तो इसका देखेंगे 7 गुना 4 28, 3 का डिफरेंस है। तो या तो फॉर्मूला लगाइए
या आपका ऑप्शन ऐसे ही देगा किस किस के बीच में है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे इसके जस्ट आगे वाली संख्या क्या है जिसका डिफरेंस लगातार हो, 30, 5 गुना 6 30, 30, तो 30 को क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 6, तो इसका आंसर होगा 5 तथा 6 के बीच में। क्लियर है। अगर इसी में माइनस रहता तो क्या होता, जस्ट बैक चले जाते, जैसे कि हम यहीं पे करके बता रहे हैं, जैसे 28 है -28 डॉट डॉट इन्फिनिटी, माइनस रहेगा तो इससे जस्ट बैक जाएंगे। 28 से पहले लगातार क्या हो सकता है, 27 तो होगा नहीं, 26 तो होगा नहीं, 25 तो होगा नहीं, ठीक है, 24 तो होगा नहीं, 22 तो होगा नहीं, 21 तो होगा नहीं, तो 20 हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे 20 4 गुने 5, तो इसका आंसर होगा 4 तथा 5 के बीच में। ठीक है, 4 5 के बीच में आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन है, 1 + √1 + √1 + डॉट डॉट इन्फिनिटी। x बराबर यहाँ 1 है, आप फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, तो फार्मूला अप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा 4 × 1 + 1 + 1/2, 5 1 6 √6 + 1/2, यह आएगा √6 है तो निकाल लीजिए। इसके पहले परफेक्ट स्क्वायर 4, इसके बाद परफेक्ट स्क्वायर 9 होता है, तो इसका आंसर होगा, तो इसका आंसर होगा 4 से ज़्यादा, सॉरी और 4 है ना, तो इसका स्क्वायर रूट 2 होता है, तो इसका आंसर होगा 2 से ज़्यादा और 3 से कम। क्योंकि देखिए 4 का स्क्वायर रूट तो 2 होता है और 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है और ये √6 है, तो इसके बीच में ही होगा ना, सिंपल है। आप वैदिक मैथ में देख लीजिएगा, मतलब इसका आंसर 2 से ज़्यादा होगा। कितना ज़्यादा होगा, तो इसका डिफरेंस लिखिए, पहला दूसरा का, इस दोनों का डिफरेंस 2, तो ऊपर में 2 लिखेंगे, कम ऊपर होता है, और पहला तीसरा का डिफरेंस कितना हो जा रहा है 5 यहाँ होता है, तो 2 प्लस भाग देंगे 4 बार में 0.4 मतलब 2.4, अप्रॉक्सीमेट 2.4 है, यहाँ लिखेंगे 2.4 + 1/2, तो क्या आ जा रहा है 2.41, 3.4 + 1 ये 2, तो ये हो जा रहा है 1.7, तो इसका आंसर होगा 1 तथा 2 के बीच में, 1 तथा 2 के बीच में। तो इतना नहीं करना है, हम फिर से बता रहे हैं, इतना करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्या करना है, आप देखिएगा, आपको तो हम पहले ही बता चुके हैं। आप क्या करिए कि यहाँ 1 है, 1 से आगे आप ऐसी संख्या लीजिए जिसका डिफरेंस 1 हो, 2 ले सकते हैं, 2 का फैक्टरेशन 1 × 2, तो इसका आंसर 1 तथा 2 के बीच में ये होगा। क्लियर है, ऐसे करके हम कर सकते हैं। देखिए अगर क्लास आपको पसंद आ रही है तो आप अपने फ्रेंड में बताइए, थोड़ा सा और इस चैनल को पॉपुलर करिए, क्योंकि आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। आपका सपोर्ट ठीक ठाक रहा तो हम जल्दी लाइव भी आ जाएंगे, और डेली 1-2 घंटा 3 घंटा जितना कहिएगा हम पढ़ाएंगे, लेकिन सपोर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम आएंगे, ठीक है, नहीं तो नहीं आएंगे। और आप इसको लाइक भी करिए, वीडियो को फ्रेंड में शेयर करिए, पॉपुलर थोड़ा सा चैनल को करिए, उसके बाद और भी आपको फैसिलिटी मिलता चला जाएगा। और ख़ुद भी आप देखिए, रेगुलर हम रेगुलर वीडियो लेकर आएंगे, आप बस इसको रेगुलर देखते जाइए। और इसके बाद हम अर्थमेटिक लेकर आ रहे हैं, इसके लिए भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अर्थमेटिक एडवांस सब लेके आएंगे, लेकिन आप रेगुलर वीडियो को देखिए, ठीक है। आप देखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि आप कितना देखते हैं, तो आप वीडियो को देखिए, जितना वीडियो को पसंद करिएगा उतना और भी फैसिलिटी आपको मिलता चला जाएगा, ठीक है। और PDF भी सब हम अपलोड कर दे रहे हैं 1-2 दिन के अंदर में। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए 28 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में ये रहा और स्क्रीन पर भी है, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर क्या है ना कि m = ये दिया है और n = ये दिया है। अब कहा कि mn में क्या रिलेशन है, mn में क्या रिलेशन है, संबंध है, बताने के लिए और 4 ऑप्शन आपके सामने दे दिया है। इसी ऑप्शन में बताना है कि क्या रिलेशन है m और n में। तो इसके लिए mn की हमें वैल्यू चाहिए। आपके पास जो हम फार्मूला दिए हैं √4x + 1/2 या -1/2 के लिए, उस फार्मूला से हम यहाँ पर आ सकते हैं, लेकिन अगर आप वैसे करिएगा तो आपको टाइम काफ़ी लगेगा, कैलकुलेशन करना पड़ जाएगा। अब थोड़ा समझिएगा इस क्वेश्चन के लिए हम क्या और कर सकते हैं।
देखिए ये तो लगातार डिफरेंस नहीं है, लगातार डिफरेंस नहीं है, क्योंकि अगर लगातार रहता, एक का डिफरेंस रहता तो प्लस में 12 फैक्टर और माइनस में छोटा फैक्टर आपका आंसर होता। और m इज कॉस टू ये दिया है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि मान लेते हैं कि 5 का 2 ऐसा फैक्टर है जिसका डिफरेंस 1 है। ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि 5 एक प्राइम नंबर है, ठीक है, 2 गुना 3 6 हो जाता है। लेकिन मान लेते हैं, मानने में क्या है, एक कल्पना कर लीजिए, कल्पना कर लीजिए कि 5 का 2 लगातार फैक्टर है, एक n है और एक n+1 है। कल्पना कर लेते हैं, मान तो सकते हैं कि 5 में इस दोनों का डिफरेंस 1 है और एक n है और एक n+1 है, मतलब बड़ा फैक्टर n+1 है, छोटा फैक्टर n है। मान लेते हैं कि 5 का फैक्टराइजेशन किए, डेसिमल में भी कुछ तो आ ही जाएगा ना अप्रॉक्स में। मान लीजिए एक फैक्टर होगा 2 पॉइंट समथिंग, एक फैक्टर होगा 3 से थोड़ा सा कम, ठीक है, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रॉक्स 5 आ जाएगा। तो यही कहते हैं ना कि 2 फैक्टर है, एक होगा 2 पॉइंट समथिंग और एक होगा 3 से थोड़ा सा कम और मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। कल्पना कर लेते हैं, अगर कल्पना करिएगा अगर ऐसा, चलिए mn नहीं लेते, एक x और एक x+1 हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस रहने पे कौन सा फैक्टर होगा, एक का डिफरेंस है ना, एक x एक x+1 है, तो क्या होगा, बड़ा फैक्टर, क्या मतलब x+1। तो यहाँ से m की क्या वैल्यू है, x+1। अगर हम इसको लगातार में मान लीजिए तोड़ दिए, डिफरेंस एक आया तो बड़ा फैक्टर होगा ना। और यहाँ भी मान लेते हैं एक x है एक x+1 है, तो यहाँ पर क्या होगा, छोटा फैक्टर, तो n की वैल्यू यहाँ पर x होगा और m की वैल्यू यहाँ पर x+1 और यहाँ पर क्या आ रहा है, x आ रहा है। क्या आप समझ पा रहे हैं, यहाँ पे क्या आया, m की वैल्यू बड़ा फैक्टर, प्लस है तो बड़ा फैक्टर और माइनस है तो छोटा फैक्टर, ये आया। अब समझिएगा, आप यहाँ बड़ा फैक्टर आया, यहाँ छोटा फैक्टर है, अब दोनों का डिफरेंस कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर है ना कि एक आया x+1 और एक आया x, तो अब यहाँ पर देखते हैं, अगर हम करते हैं m-n, अगर m-n करते हैं तो m की क्या वैल्यू है, x+1 और n की क्या वैल्यू x। अगर इसको कैंसिल हो जाएगा ये तो 1 आ जाएगा, तो मतलब ये ऑप्शन तो होगा नहीं। इस अगर हम प्लस की बात करते हैं m+n की, तो यहाँ आ जा रहा है m की वैल्यू क्या, x+1 और n की वैल्यू क्या है, x, यहाँ है x+1, ये इसको ऐड करेंगे 2x+1 आ जाएगा। ये भी ऑप्शन मैच नहीं किया। अगर यहाँ देखेंगे m+1 ये भी नहीं करेगा, c भी नहीं करेगा ऑप्शन, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो आंसर हमारा डी आएगा। कैसे, m+n करते हैं, एक x+1 है m की वैल्यू, n की वैल्यू सिर्फ x है, दोनों का डिफरेंस करते हैं। तो यहाँ पर क्या देखा है, m-n-1 बराबर 0 दे रखा है, ठीक है। इसका मतलब है यहाँ पर तो यहाँ पर क्या होगा कि ये x कैंसिल हो जाएगा, x कैंसिल हो जाएगा और इसकी वैल्यू 1 आ जाएगा, और अगर इसमें हम 1 माइनस कर देंगे तो फाइनली हमारा ये 0 हो जाएगा। मतलब सेटिस्फाई हमारा करता है ऑप्शन डी। कैसे सेटिस्फाई करता है आप देख लीजिए, इसकी m की क्या वैल्यू है, x+1, n की क्या वैल्यू है, x, -1 बराबर क्या 0 आ रहा है कि नहीं, x कैंसिल, ये 1 कैंसिल, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 0। चलिए घबराने की कोई बात नहीं, हम इसको प्रूफ करके भी, फॉर्मूला से भी इसको हम डेराइव करके आपको बता सकते हैं। तो देख ही लीजिए आप, m की क्या वैल्यू लिखेंगे, 4 × 5 + 1 + 1/2, 21 + 1/2, और n की क्या वैल्यू होगी, बस यहाँ पे माइनस हो जाएगा, √21 - 1/2, ये हुआ ना, कर लीजिए। m-1 + 1 0 होना चाहिए, ये तो सेटिस्फाई करना है, m-n + 1 0 होना चाहिए। आप लिखिए √21 + 1/2 माइनस √21 - 1/2 और +1 कितना, 0 होना चाहिए बस। तो कर लीजिए आप, एलसीएम 2 होगा, √21 + 1 माइनस √21, ये भी +1 और
बाहर में +1 रहने दीजिए। यहाँ क्या हो गया, ये दोनों कैंसिल और हो क्या रहा है यहाँ पर, सॉरी यहाँ पे -1 है, ठीक है, यहाँ पे -1 है, ये -1 है, तो क्या हो जाएगा ये 1 1 2 2/2 -1 बराबर 0 आ गया ना, कैंसिल होके 1 आ गया। तो इस तरह से प्रूफ हो गया, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इस क्वेश्चन पे हम आते हैं उससे पहले इसका क्या ट्रिक्स है वो समझ लीजिए। जैसे कि लिखा है √x प्लस √x माइनस √x प्लस √x, फिर क्या है माइनस √x, इसी तरह से आगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा माइनस प्लस, तो इसके लिए एक फॉर्मूला याद रखिएगा, 4x - 3 √अंडर प्लस 1/2, ये फॉर्मूला याद रखना होगा, ठीक, याद रख लीजिएगा इस फॉर्मूला को। तो यहाँ पर क्या होगा, क्वेश्चन आपके पास है 4, मतलब x की वैल्यू इस क्वेश्चन में क्या है 4 है, तो x की वैल्यू इस क्वेश्चन में 4 है, तो x बराबर 4 है, तो क्या होगा 4 × 4 -3 प्लस 1/2, तो कितना हो जा रहा है 16 - 3 13, √अंडर 13 प्लस 1/2, तो हमारा आंसर यही आ गया √अंडर 13 प्लस 1/2। समझ पा रहे? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में x की वैल्यू क्या है 7, तो x की वैल्यू नेक्स्ट क्वेश्चन में 7 है, तो इसको हम इस तरह से कर लेंगे, ठीक है। 4 × 7 -3 √अंडर प्लस 1/2, 28 - 3 25, 25 प्लस 1/2, 5 1 6/2, आंसर हमारा क्या आएगा 3, तो इसका आंसर क्या आ गया 3 आ गया। क्या आप समझ पा रहे हैं? तो इसको इस तरह से बनाना है। कुछ जगह पे फॉर्मूला इस तरह से दिया है, उसको आप याद कर लीजिए, क्योंकि अगर फिर इसको बेसिक से बनाने लगेगा ना तो फिर आपको ही पता है कि क्या होने वाला है। तो इस जगह पे ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं। कभी कभी इस तरह का क्वेश्चन मिल सकता है आपको, रेयरली मिल सकता है, जनरली नहीं मिलेगा, ठीक है। देखिए लास्ट आज की क्लास में एक लास्ट क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन है x बराबर √2 प्लस √2 प्लस √2, इस तरह से जा रहा है। तो इसका फैक्टराइजेशन करेंगे 1 × होगा 2, तो आपको बता चुके हैं जब प्लस रहता है तो बड़ा फैक्टर होगा और माइनस रहता है तो छोटा फैक्टर होगा। तो बड़ा फैक्टर लेने का क्या मतलब है, जब इसको आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे ले जाके सॉल्व करेंगे तो होता क्या है कि बड़ा फैक्टर इसलिए होता है कि बड़ा फैक्टर होता है प्लस में और छोटा फैक्टर होता है माइनस में। अगर इसको आप सॉल्व करिएगा तो बड़ा फैक्टर प्लस में होता है, इसलिए हमेशा बड़ा फैक्टर बोला जाता है कि प्लस लेना है, और छोटा फैक्टर होता है माइनस में, इसलिए माइनस वाले को नहीं लिया जाता है। लेकिन यहाँ प्लस माइनस दोनों ऑप्शन में दे रखा है, इसलिए 2 होगा प्लस में और 1 होगा माइनस में। टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, आप समझिएगा। जैसे कि कोई और एग्जाम्पल लेते, जैसे कि 12 लेते हैं, ठीक है, ऐसा लिखा हो, ये लिया हुआ, इसमें 2 ऑप्शन इसी तरह से दे देगा, तो इसका आंसर आपको पता है 3 × 4, आपका आंसर क्या होगा 3। 3 मतलब प्लस वाला आप आंसर लिए हैं, तो 3 हो जाएगा प्लस में और 4 हो जाएगा माइनस में। दोनों ऑप्शन देगा तो 3 और -4 होगा। और इसी जगह यहाँ पे प्लस रहता, अगर इसी जगह कुछ ऐसा रहता 3 × 4, मतलब आंसर आप 4 करते हैं, मतलब 4 प्लस में और 3 माइनस में, ठीक है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सर संडे सेशन मात्र एक क्लास में हम और लेके आएंगे और पूरा क्वेश्चन सब कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, और उसके बाद हम फिर आपके अर्थमेटिक की ओर आ जाएंगे, ठीक है। तो बस एक बार और फिर से कह रहे हैं, आप लाइक करिए और अपने फ्रेंडों में शेयर जरूर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।